स्टार्टिंग में आने के बाद कि मैं शॉर्ट गोल पे फोकस कर रहा था। अगर मैंने आने के बाद देखो नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, बट इंटरव्यू तो देता, वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस तो मिलता कि क्या। वैसा नहीं है इंडिया वाला सीन, और उसके अलावा गौशाला भी नहीं है यहाँ पे। करना क्या होता है बेसिकली, ये देखो, इसको खोलना है। तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिंग न्यू के में। आई होप आप सब ठीक होगे। तो इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड जॉब्स के ऊपर। स्पेशली मैंने क्या क्या गलतियाँ की जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। फर्स्ट आते ही मेरे को जो मतलब चीज़ें करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, और प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बात करेंगे। मतलब सारी वो चीज़ें बताऊँगा जिससे मेरे को स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती थी जल्दी, बट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मेरे को पता चल रहा है ये सब मेरे को नहीं करना चाहिए था। सीवी में क्या चेंजेस ATS वाली ना, वो मेरे को पहले कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने अभी स्टार्ट किया है वो। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप वो गलती ना करो जो मैंने की है। बाकी अभी आपको बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है वो है ये क्लोथिंग बैंक। तो मैं आ रखा हूँ, ये देखो इतने सारे ना, और मेरे को भी अपना फ्लैट खाली करना था। बाकी पाजी इंडिया चले गए यार, वो भी छोड़ के गए हैं कपड़े अपने, तो इतने सारे कपड़े। तो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ ये है कि भाई क्लोथिंग बैंक ऐसे ना लगे होते हैं जगह जगह पे। गूगल मैप्स पे भी डाल सकते हो क्लोथिंग बैंक नियर मी। तो यहाँ पे से आप अपने जो भी है कपड़े अंदर डाल दो और ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद गरीबों में बांटना सब, मतलब ये गवर्नमेंट जो इनकी काउंसिल है वो करती है। और बाकी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन भी है, वो लोग भी काम करते हैं, उनके भी लगे होते हैं। जहाँ पे आप डालो तो अच्छे जो कपड़े होते हैं वो बहुत बहुत कम, मतलब एक पाउंड में। सिटी सेंटर में भी शॉप है उनकी, तो वहाँ पे ना वो लोग बेचते हैं उसको अच्छे से वो करके धो के, जिससे किसको जो ज़रूरतमंद है, और उसके बाद कपड़े ज़्यादा महंगे ख़रीदने के पैसे नहीं है तो वो यूज़ कर सके उसको। तो ये बढ़िया चीज़ है। तो जितना मेरा पार्ट है मैं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है। देखो यहाँ पे यार थोड़ा ये ऐसे ही कर सकते हो कि गरीबों को दे दिया खाने को पीने को, ऐसे ही अपना जो पार्ट है वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मंदिर है बट वैसा नहीं है इंडिया वाला सीन, और उसके अलावा गौशाला भी नहीं है यहाँ पे आसपास कि गायों को खाना खिलाएं, डॉग्स को खाना खिलाएं। स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं होते ना इंडिया में, तो चलो हम लोग खिला देते हैं, बट हाँ कर सकते हो जो ज़रूरतमंद लगे आपको उसको खाना खिला दो। जैसे मेरे को लगता है कभी मैं कुछ खा रहा हूँ ना पिज़्ज़ा वगैरह, तो बाहर बैठे होते हैं अगर कोई बैगर्स, क्योंकि यहाँ पे भी है नॉर्मल, यहाँ पे भी लोग होते हैं, बैगर्स होते हैं जो रोड साइड बैठे रहते हैं, तो उनको मैं खिला देता हूँ। जैसे रैप दिला दिया, बर्गर दिला दिया, पिज़्ज़ा दिला दिया, जो भी छोटा मोटा मेरे से होता है वो मैं कर लेता हूँ बस। गिरने वाला था अभी फ़ोन। बाकी अभी ये करते हैं, इसको अंदर डालूंगा वीडियो। तो भाई हो गया, मैंने सारे कपड़े रख दिए इसके अंदर। करना क्या होता है बेसिकली, ये देखो, इसको खोलना है, यहाँ पे रखो और फिर इसको पुश कर दो, और जूते वूते, हैंडबैग, शीट्स, टॉवल्स, पेड शूज़, ये सारी चीज़ आप दे सकते हो यहाँ पे। और ये स्पॉइल्ड रैक, कारपेट, मतलब बेकार का कबाड़ा नहीं डालना इसके अंदर। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। तो अच्छा ही ऐसे कपड़े डालना, ऐसे कपड़े डालना जो आप यूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं कि फटे फूटे कपड़े डाल दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना वो चीज़ करने का। तो अब बाकी अपना ये वाला बैग वापस रख लिया मैंने खाली, क्योंकि शिफ्टिंग करनी होगी तो ये वाला बैग चाहिए होगा। और अब वापस जा रहा हूँ घर जाके बात करते हैं कि भाई जॉब जो परेशानियाँ चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ, और आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो से। मिलते हैं घर जाके। तो देखो सिंपल 4 चीज़ें बताऊँगा, और वो 4 चीज़ें अगर आपने समझ ली तो यहाँ पे आने के बाद अपनी जर्नी में अगर वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आई होप, मतलब आई विश कि आपके जॉब और जल्दी लग जाएगी। तो पहली चीज़ है भाई, मेरा फोकस जो था, मेरा फोकस था पार्ट टाइम पे, कि मैं पार्ट टाइम पहले ले लूँ। ये शॉर्ट गोल था मेरा, तो मैंने वो गलती कर दी वहाँ पे स्टार्टिंग में आने के बाद कि मैं शॉर्ट गोल पे फोकस कर रहा था। अगर मैंने आने के बाद देखो सबको पार्ट टाइम यहाँ पे चाहिए होती है, बट मैंने अपना टाइम वेस्ट करा कि पार्ट टाइम मिल जाए पहले फिर करूँगा, समझ रहे हो, पहले पार्ट टाइम मिल जाए फिर करूँगा। पार्ट टाइम भी नहीं मिल रही थी और टाइम भी वहाँ पे वेस्ट हो रहा था, और उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब्स भी अप्लाई कुछ नहीं किया। तो फिर पार्ट टाइम जब मिल गई उसके बाद पार्ट टाइम कर रहे हैं, चलो कोई नहीं कर दूँगा, अभी तो टाइम है मेरे पास, टाइम है। तो यही सब की वजह से मेरा फोकस बस पार्ट टाइम पे रहा। मैंने अपनी फुल टाइम अपनी फील्ड की जॉब पे कभी फोकस ही नहीं दिया कि भाई यहाँ पे कैसे क्या होता है, कैसे सीवी को अपने बनाना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे कंपनी पे कैसे करते हैं, कैरियर वेबसाइट पे क्या क्या देखना होता है, सब चीज़ें ना, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो
तो अपना फोकस सिर्फ पार्ट टाइम पे मत देना। तुम्हारे मेन जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अपनी फील्ड में अपनी फील्ड की जॉब सिक्योर करना है। तो ये ना हो कि अगर आप यहाँ पे आओ, आप बस पार्ट टाइम के पीछे पड़े रहो, पार्ट टाइम कर लोगे, पैसे कमा लोगे, बट उसके बाद क्या होगा, आपके पास अपनी फील्ड की जॉब नहीं होगी। और फिर होगा यार काश मैंने 1 साल पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होता, तो क्या क्या पता मेरी अभी तक इंटरव्यू हो गए होते, थोड़ा बहुत कुछ तो पता होता, नॉलेज होती। नहीं, ये चीज़ होगी। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो मैंने अपने साथ की कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट अपने आप को बहुत किया। अरे भाई अभी तो है मेरे पास टाइम, अप्लाई कर दूंगा। मैं पता क्या करता था, कैरियर वेबसाइट, जैसे कैरियर वेबसाइट पे जॉब ढूंढते हैं यहाँ पे, उस पर आएंगे हम थर्ड पॉइंट। बट जैसे वो ढूंढता था, जैसे मैं जॉब्स वगैरह, तो देखता था अच्छा ओपनिंग है, कर दूंगा अप्लाई, अभी तो है, 3 दिन है, 4 दिन है, 1 महीना है, अभी तो खुली हुई है पोस्ट। फिर सोचता था अरे यार इसके लिए स्पेशली सीवी बनाना पड़ेगा, करेंगे बाद में, कर लेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत किया और सोचता था कि भाई कर लेंगे, बाद में होगा, देखी जाएगी, ये होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ने मेरे को ना, मतलब अगर मैं सही टाइम पे अप्लाई कर देता, क्या पता इंटरव्यू आता, एटलीस्ट इंटरव्यू में चलो नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, बट इंटरव्यू तो देता, वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस तो मिलता कि क्या पूछते हैं। ये चीज़ मैंने नहीं की, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता गया, अरे अभी डेजर्टेशन की बात करूँगा, डेजर्टेशन कर लूँ पहले, डेजर्टेशन कर लूँ, फिर उसके बाद अप्लाई करूँगा। देखो अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन निकाल के भी आप 1 घंटे बैठ के अप्लाई करोगे ना, तो वो फ़ायदेमंद आपके लिए इसलिए रहेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अप्लाई करिए और तुम्हें जॉब लग गई, बट हाँ तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें सीवी में क्या मॉडिफिकेशन करनी है, कैसे करनी है, क्या इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू के लिए गए हो तो क्या पूछा, उस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे तुम। तुम्हारे जो जॉब रोल है ना वहाँ, उस देखो सब, अगर तुम्हारे एक पर्टिकुलर जॉब रोल में तुम अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग में करूँगा, तो मेरे को पता होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो हर कोई पूछेगा ही, क्योंकि सेम रोल है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। बट मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करा कि नहीं, कर लेंगे, तो उसने मेरे को वहाँ पे थोड़ा हो गया ख़राब। अब आते तीसरे पॉइंट पे, जो मैं आपको बताता, कैरियर वेबसाइट वाली। तो देखो अब इंडिया में तो अलग सीन है, प्लेसमेंट ड्राइव होती है, प्लेसमेंट का हमें सपोर्ट मिलता है, सब मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चे को ही सब कुछ करना है। हाँ यहाँ पे तुम्हारे स्टूडेंट हब, मतलब हमारे उधर है, जो हमारी सीवी वगैरह टेलर करने में सब हेल्प करते हैं, ठीक है। हैंडशेक है, वहाँ पे आप कर सकते हो, वहाँ पे भी जॉब्स आती हैं अप्लाई, बट अप्लाई आपको खुद करना है, हर चीज़ खुद ही करनी है। यानी कि प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्टर कर दिया इंडिया में जैसे करते थे, वो नहीं होता। तो मैं कैरियर वेबसाइट एक्सप्लोर नहीं करता था पहले, मैं ना इंडीड, लिंक्डइन, टोटल जॉब्स, हैंडशेक जो यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है, वहाँ पे देखता था कौन सी ओपनिंग्स आई हैं। बट करना क्या है आपको मैं बताता हूँ, जो कंपनी में आपको काम करना है ना, उसकी डालो सीधे कैरियर वेबसाइट यूके ऐसे करके। जैसे मेरे को जैगुआर लैंड रोवर के अंदर करना है, तो जैगुआर लैंड रोवर कैरियर वेबसाइट यूके, वहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाओ, वहाँ से ढूंढो। मैं ये चीज़ मैंने बाद में करना स्टार्ट की, बट अगर मैंने पहले की होती शायद वहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग दिख जाती। मैं ढूंढता था इन सब में ना, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, यहाँ ढूंढता था जॉब ओपनिंग्स, वहाँ पे भी होती थी, बट इन कंपनीज़ की कैरियर वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ढूंढो। जो भी कंपनी में आपको करनी है, चाहे बार्कलेस में करनी है, चाहे किसी बड़े बैंक में लॉयड्स में करनी है, चाहे किसी आईटी कंपनी में करनी है, जिस भी कंपनी में करनी है, हर कंपनी का नाम डालो, वहाँ पे जो भी कैरियर वेबसाइट में उनके होंगे ग्रेजुएट रोल्स, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सारी चीज़ें, मतलब जो भी होगा, जो फुल टाइम जॉब रोल, सब चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। वहाँ फ़िल्टर लगाओ, अच्छे से करो। वो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊँगा। स्टार्टिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो ही बढ़िया है, लास्ट में आते आते एक तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है कि यार अब नहीं लग रही है, अभी करेंगे बाद में, और प्रोक्रेस्टिनेशन आ ही जाती है इंसान में, चाहे कोई भी इंसान हो। अब लास्ट चीज़ बताता हूँ आपको, सीवी टेलरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंडिया में तो हम अलग तरीके से सीवी बनाते हैं, सब कुछ था, यहाँ पे होता है एक एटीएस सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका सीवी अगर जाता है, उसको नहीं लगे कि ये चीज़ें जो हमें चाहिए जॉब रोल के लिए वो उसमें नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो पहली शॉर्ट लिस्टिंग में आप आते नहीं हो कि आपको कोई रिक्रूटर कॉल करे जो, तो उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा कि कीवर्ड्स कैसे, मतलब जो होते हैं ना उसको हाईलाइट कैसे करना है, जो भी है। बट हाँ आपको इसमें आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे सपोजिंगली आपका एक डिज़ाइनर का रोल है, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, स्किल्स चाहिए होती हैं उसकी। तो स्किल सेट में आप स्पेशली मेंशन करो जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप, और जो भी सॉफ्टवेयर उन्होंने अपनी जॉब प्रोफाइल पे लिख रखे हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट में, कि तो उनको मेंशन करो, और उसके आगे मतलब एक लाइन ऐड करो थोड़ी सी कि यूज़ किया है आपने और इसमें यूज़ करा है, ऐसे करके ना स्किल सेट में भी ऐड करो
ठीक है। उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस में भी स्पेशल उसको ना हाईलाइट करके मेंशन करो कि मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अगर उसमें और कोई पॉइंट लिखा है कि हमें ये मल्टीटास्किंग ये वो चाहिए तो उसको अपने हिसाब से टेलर कर लिख के जैसे अगर उनको सपोजिंगली उसमें लिखा है कि हमें टीम बिल्डिंग एबिलिटी चाहिए और ऐसे टीम वर्क वाला बंदा चाहिए, तो लिखो कि जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे टीम मैनेजिंग बहुत वो थी, टीम के साथ काम करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आपको अच्छे से इसके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि स्पेशली कि रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड कैसे करते हैं। बाकी मैं भी बनाऊंगा क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से देख देख के ही सीखा है और आपके लिए भी बना दूंगा। बाकी और ऐसे बहुत प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो इसमें ना आपको हेल्प करते हैं। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी के भी होते हैं पोर्टल्स जो आपको हेल्प करेंगे। तो स्पेशल सीवी अपना रिव्यू कराओ, सीवी रिव्यू भी करते हैं लोग कि इसमें ये गलतियाँ हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस जॉब रोल के लिए, तो वो चीज़ है। ये सब चीज़ें नहीं पता थी तो ये हल्के हल्के ही पता लगती हैं और ये सब गलतियाँ मैंने की हैं। 1 साल बाद में मैं जो सीखा हूँ आपको बता रहा हूँ कि जब आप आओगे तो इस सब पे ध्यान देना। ये सारे 4 पॉइंट पे अगर ध्यान दोगे और स्टार्टिंग में आते ही 1 महीना अपना थोड़ा बहुत हो, पार्ट टाइम चलो हो जाती है, बट अपना महीने में चलो 2 अप्लाई कर रहे हो जॉब्स तुम, बट कर तो रहे हो 2 में से 1 में भी अगर इंटरव्यू के लिए आए हो कुछ तो सीखोगे कि रिक्रूटर ने मतलब क्या पूछा तुम्हें, क्या क्वेश्चंस थे उसके, क्या आंसर देने हैं। अगला अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें बोलने का या नहीं बोल पाया आंसर, तो एटलीस्ट प्रिपेयर तो जाओगे जिससे तुम्हें अगला इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे पास आंसर होगा। तुम्हें क्या बोलना है अपने बारे में, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब इंटरव्यूज़ पे दे दे के ना तभी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैंने भी अप्लाई करना स्टार्ट करा, सारी चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं। थोड़ा हल्के 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 करके खुलासा करूँगा। अभी थोड़ा व्लॉग्स भी थोड़े ढीले ही चल रहे हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ, बोलता हूँ कि डेली व्लॉगिंग होगी होगी, बट चीज़ें होती हैं थोड़ा ना, हर चीज़ का एक फ़ेज़ होता है। तो इस फेज़ से निकलते हैं थोड़ा एंड लाते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट आएगा, बट थोड़ा बने रखना आप लोग भी। अगर हफ्ते में 2-3 अभी कंसिस्टेंसी ऐसी रहे तो ऑडियंस जो आप मेरी जेन्युइन ऑडियंस है उनके लिए यही मैसेज है कि माफ़ करना अगर आपके लिए कोई कंटेंट नहीं ला पा रहा, अभी थोड़ा है सीन, सही हो जाएगा तो बढ़िया कंटेंट भी आएगा। और आप लोग भी अपनी दुआ दो, अपनी ब्लेसिंग्स दो और प्यार दो, तो मोटिवेशन भी मिलेगी कि भाई बनाना है लोगों के लिए, लोग वेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़। बाकी इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है ठीक ठाक, ऐसे भी चल ही रहा है। थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह का भी देखना है अभी ना, PSW करा, थोड़ा सब कुछ मैनेज करना होता है, मनी मैनेजमेंट फाइनेंसेस वगैरह, तो थोड़ा उसमें रह जाता है। मतलब ना बंदा थोड़ा एक एज पे आके उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस होता है चीज़ों का ना, तो वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है रादर देन फ्रेंड्स, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। तो मैं 2-3 हफ्ते से थोड़ा ना इन सब में था कि भाई मेरे को PSW करना है, अगली जगह जहाँ मूव होना है उसका यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह का सीन होता है, डिपॉजिट वगैरह पे करने थे, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती है एक तो देखो। तो यही सब था। फिर पाजी भी अभी इंडिया चले गए कल 3-4 दिन पहले, तो उनके साथ भी थोड़ा लास्ट का था टाइम, तो अपना ऑफ कैमरा मतलब हम लोग हैं थोड़ा करा अपना सेलिब्रेशन वगैरह और चले गए अब वो इंडिया। तो मिस यू पाजी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, पाजी के जो फैंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना पाजी के लिए। और इंडिया में है पाजी, अगर किसी को मिलना हो तो उनको मैसेज कर लेना, अगर इंडिया में किसी को मिलना हो दिल्ली में मिल जाएंगे वो। उसके अलावा बस फिर वो भी चले गए, अब अकेला और पड़ गया मैं। तो यही है देखो, अब भाई थोड़े टाइम के लिए आपको पाजी तो जब तक घूमने नहीं आते दोबारा व्लॉग्स में नहीं दिखने वाले, जब तक या मैं इंडिया नहीं जाता। सॉरी गाइस, आपके चहीते पाजी अब व्लॉग्स में थोड़े टाइम के लिए नहीं होंगे। एंड बाकी अपना देखते हैं यार, काफ़ी लंबा समय हो गया बात करे हुए आपसे, तो मैंने सोचा जो भी है जैसा भी है एक ब्लॉग तो बनाया जाए। क्योंकि जिस चीज़ से मेरे को देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे रेंडमली ऐसे दिमाग में आया कि भाई मतलब जो मैं जिस फेज़ में हूँ आपको बतानी चाहिए वो चीज़ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मैं इस फेज़ में यही सोच रहा था, काश मैंने 1 साल पहले ना ये चीज़ गलतियाँ नहीं की होती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस को इसी के बारे में बताऊँ, एजुकेट करूँ, एंड वो लोग भी कुछ सीखेंगे। क्योंकि मैं जो गलतियाँ करके सीख रहा हूँ, तो आप पहले ही सीख जाओ तो वो गलती करो ही ना आप, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ है। एनीवेज, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर बाय।